हेलो एवरीवन। सवाल है, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। तो देखिए, नोबल गैसेस क्या होता है पता ही है। ये इनर्ट गैसेस होते हैं जो कि किसी से भी जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो बस उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आपको इनर्ट गैसेस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे रीड करते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है जब कोई आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देते हैं। लेकिन जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं, देखो ये आपका कोई एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ पे आएगा तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी रिलीज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे डेल्टा एच ईजी से डिनोट करते हैं। ये नेगेटिव आता है क्योंकि एनर्जी रिलीज होता है। बट नोबल गैसेस के लिए यदि हम बात करें तो नोबल गैसेस के ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन ऐड करना नोबल गैसेस में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका एनर्जी रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे इसके उल्टा एनर्जी हमें देना पड़ता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू यहाँ निगेटिव ना होकर ये पॉजिटिव होता है, और वो भी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली ऐड नहीं किया जा सकता है नोबल गैसेस में। तो हमें एनर्जी देना पड़ता है, और जब हम एनर्जी देंगे तो वहां एनर्जी अब्सॉर्ब होगा, और डेल्टा एच इजी आपका ऐसे केस में पॉजिटिव होगा। तो नोबल गैसेस के लिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। देखो, जब भी हम कोई नोबल गैसेस की बात करते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो ये आपका वाटर के साथ कोई एज बॉन्डिंग कर नहीं रहा है। जब एज बॉन्डिंग कर नहीं रहा है तो ऐसे में ये आपका ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होगा या फिर स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। स्पैरिंगली का मतलब पार्शियली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो ये भी कुछ हद तक सही है। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस के का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा। जरा सोचिए, नोबल गैसेस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो ऐसे में वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, क्योंकि हम बहुत ही कम टेम्परेचर देकर उसे मेल्ट और बॉयल कर सकते हैं। तो इसलिए नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नोबल गैसेस में यार कोई इंटरेक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार कोई पोलैरिटी नहीं है, तो यार न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसलिए कोई जब पोलैरिटी ही नहीं है तो ऐसे में कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगा इनके बीच में, ना कोई अट्रैक्शन लग रहा है ना कोई रिपल्सन लग रहा है। तो ऐसे केस में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, बहुत ही आसानी से हमें मेल्ट और बॉयल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यहाँ पे हाई की जगह पे वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हाई। तो आंसर तो मिल गया, बट फिर भी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। तो बिल्कुल यार, नोबल गैसेस में पहले ही बता चुके हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ना इनके बीच में, वो बहुत ही वीक होंगे। क्यों? क्योंकि हीलियम कोई पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है। तो इस वजह से यहाँ पे वीक डिस्पर्सल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।